तो डिफरेंशिएबिलिटी में अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, इंटरवल्स में फंक्शंस को डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर रहे थे, कई क्वेश्चंस देख लिए थे, उसी पे कंटिन्यू करते हैं। सपोज f(x) is signum x and g(x) is x into 1 minus x square. Then check differentiability of Fogg and Goff. ठीक है, फोग और गोफ की डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करनी। तो पहले कॉन्टिन्यूटी फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, है ना। क्योंकि देखो ये वाला फंक्शन तो कंटिन्यूस है, जी वाला x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो देखो एक रूट आएगा -1, एक 0 और एक 1। 1 के राइट में प्लस 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 विद माइनस, तो नेगेटिव प्लस माइनस प्लस। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ आएगा किसका, इस क्यूबिक का, ठीक है। थोड़ा बहुत आई होप आपको आइडिया होगा इस क्यूबिक के ग्राफ्स का फंक्शंस में। तो यहां से ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस है, g इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन R। f की बात करें तो सिग्नम x ऐसा होता है, ठीक है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। तो फोग की बात करोगे, फोग की, फोग मतलब f ऑफ gx, f के अंदर g। तो देखो f ये है, z ये है। तो जब x, या तो पूरा फंक्शन डिफाइन कर लो, दो तरीके होंगे, या तो पूरा फंक्शन डिफाइन कर लो, पूरा फंक्शन, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले मैं जनरल बता देता हूँ। जनरली क्या करेंगे अपन, केस 1 जब x 0 नहीं है, जब x 0 नहीं है तो f तो क्या है, डिफरेंशिएबल है, और g क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो ये ओवरऑल डिफरेंशिएबल है। और केस 2 जब x 0 है तो बाहर वाला ये डिफरेंशिएबल है ना, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। जब x 0 है तो बाहर वाला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है और अंदर वाला कॉन्टिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस ऑफ कॉन्टिन्यूअस हमें पता नहीं है क्या होता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कहां कहां चेक करना पड़ेगा, जब जब g 0 होगा। आपको पता है कंपोजिट में हमने बताया था डिसकंटिन्यूटी के डाउट्स क्या क्या है। एक तो जब जहां अंदर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, दूसरा अंदर वाला फंक्शन वो वैल्यू ले जहां बाहर वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो यहाँ अंदर वाला तो कॉन्टिन्यूअस है, पर अंदर वाला फंक्शन वो वैल्यू ले जहां बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस हो। तो अंदर वाला फंक्शन क्या वैल्यू ले, जहां बाहर वाला डिसकंटिन्यूअस है, मतलब सिग्नम कहां डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे। तो अंदर वाला जब 0 वैल्यू लेगा, तो जब 0 वैल्यू लेगा, वो वैल्यूज क्या है, 0 1 और -1, है ना। 3 वैल्यू है, 0 1 और -1, है ना। यहाँ पे भी 0 1 और -1। इसको छोड़ के ये डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस कंटीन्यूअस, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। तो इन तीन पे या तो चेक कर लो, है ना। और दूसरा इसका तो ग्राफ बहुत इजी है, या तो इन तीनों पॉइंट पे आप चेक कर लो। तो दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या है, डायरेक्ट ग्राफ ही बना लो ना भाई। f क्या है, सिग्नम ऑफ g। तो सिग्नम ऑफ g क्या है भाई, सिग्नम के अंदर g अगर पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, तो 0 से 1 के बीच में 1 होगा, और 1 के आगे -1 होगा, 0 से -1 में -1 होगा, और -1 के पीछे फिर 1 होगा, और -1 पे 0 पे 1 पे, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, फोग का, फोग का। तो ऑब्वियसली फोग क्या है, डिसकंटीन्यूअस एट x बराबर -1 0 एंड 1, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1 0 एंड 1। ये किसका बात हो गई, फोग की बात हो गई। अब किसकी बात करनी है, गोफ की, ठीक है। ये मिटा दो, हाँ जी, ये वाला नोट कर लिया, ये वाला ऊपर वाला, यस सर। तो अब हमें किसकी बात करनी है, गोफ की। तो गोफ क्या है, g ऑफ f। तो देखो अगर x 0 नहीं है तो ये कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है हमेशा अंदर वाला, और बाहर वाला तो ऑलवेज कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, बाहर वाले का कोई लफड़ा ही नहीं है।
डाउटफुल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? एक तो वो पॉइंट जहां अंदर वाला डिस्कंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है, एक वो पॉइंट जहां अंदर वाला वो वैल्यू है जहां बाहर वाला डिस्कंटिन्यूअस है, ठीक है ना? तो बाहर वाले का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, बाहर वाला तो हमेशा ही कंटिन्यूअस है, बाहर वाला हमेशा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, कोई लफड़ा नहीं है। तो अंदर वाले का ही डाउटफुल पॉइंट है x बराबर 0 प्लस। तो इस पे चेक कर लो, देखो 0 प्लस पे सिग्नम की वैल्यू आएगी 1, 0 माइनस पे सिग्नम की वैल्यू आएगी -1 और 0 पे वैल्यू आएगी 0। और इन तीनों ही पॉइंट पे अंदर g के चाहे 1 आए चाहे -1 आए चाहे 0 आए, g की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी, चाहे अंदर 0 आए चाहे 1 आए चाहे -1 आए। इसलिए गोफ क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना? अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो या तो तीनों पॉइंट पे आप LSD RSD वगैरह चेक करोगे, या फिर एकदम बेसिक से चलते हैं ना, मतलब ग्राफ ही बना लेते हैं तो बहुत इजी है। फोग, हाँ गोफ बना रहे हो, गोफ है ना, गोफ मतलब g के अंदर fx, तो अंदर क्या रख दिया हमने? सिग्नम x इंटू 1 माइनस सिग्नम स्क्वायर x, ठीक है जी। अब सिग्नम x क्या होता है? 0 होगा अगर x 0 है, अगर x 0 है तो ये 0 होगा, अगर x 1 है मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो सिग्नम की वैल्यू 1 होगी, 1 माइनस 1 0 होगा, और x 0 से छोटा है तो -1 होगी, तो भी 1 माइनस 1 0 होगा। मतलब गोफ हमेशा 0 है, गोफ हमेशा 0 है, y बराबर 0 बस। तो ये ऑलवेज क्या हुआ? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है ना भाई? तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्यों बताया, सीधा ये बता देते भाई, या तो सीधा ग्राफ से कर लो, या मैंने तो दूसरा मेथड बताया कि अपन जनरली सोचते क्या कि बाहर वाला कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस हमेशा डिफरेंशिएबल है, अंदर वाला कहां? डिसकंटिन्यूअस 0 पे, 0 पे फिर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 0 पे हमने क्योंकि डायरेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, तो हमने चेक कर लिया, ठीक है, चेक कर लिया तो हमें पता चल गया कंटिन्यूअस है। अब आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट पे LSD RSD वगैरह देखनी पड़ती, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने ग्राफ से कर लिया। हाँ जी, क्लियर है सबको? फोग और गोफ एक एग्जांपल ले लिया हमने कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ओवरऑल द डोमेन कैसे चेक करेंगे। तो गोफ जो है वो तो 0 आ गया हमेशा, तो इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एंड फोग इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट -1 0 एंड 1, ठीक है? Yes, sir. चलो y बराबर mod ऑफ cos x प्लस cos x, तो मोड देखते क्या समझेंगे अपन? पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, यही देखोगे आप? हाँ जी भाई, इसको डिफाइन करोगे ना, तो अगर cos x पॉजिटिव है तो मोड खुलेगा पॉजिटिव से, तो y बराबर क्या बनेगा? 2 cos x, और अगर cos x नेगेटिव है तो माइनस cos x प्लस cos x क्या बनेगा? 0। ये लिखा है फंक्शन 2 cos x, 1 cos is positive, 0 1 cos is negative। ऑब्वियसली इसके डोमेन पे कोई दिक्कत नहीं है, cos हमेशा डिफाइंड है, तो x बिलोंग्स टू r है। अब cos पॉजिटिव कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप डायरेक्ट इसका ग्राफ बना सकते हो। देखो 0 से π/2 में 0 पे वैल्यू cos की 1 होगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 cos x। 2 cos x मतलब ग्राफ 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऊपर मतलब एक्सटेंड हो जाएगा। ये -π/2 से π/2 के बीच इसका ग्राफ है 2 cos x का। फिर π/2 से 3π/2 में cos नेगेटिव होगा सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वहां पर वैल्यू क्या है? 0 0। फिर वापस 2 cos x 5π/2, फिर वैल्यू कितनी? 0। ऐसी पीछे वैल्यू कितनी? 0। फिर -3π/2 5π/2 -3π/2। हाँ जी, ये ग्राफ बन गया। बोलो किसका ग्राफ बन गया? ये फंक्शन का। तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कंटिन्यूटी का कोई लफड़ा नहीं है,
हमेशा ही कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल यहां नहीं है, सब जगह चोंच आ रही है। कहां कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे। नॉन डिफरेंशिएबल एट और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। कोई दिक्कत इसमें? यस सर। चलो छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक डबल डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y बराबर x mod x। अब डबल डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब हुआ? पहले तो ये देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर डिफरेंशिएबल है तो अगला फंक्शन निकालेंगे f डैश x, फिर देखेंगे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है ना? डबल डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। तो y बराबर क्या होगा? अगर मोड x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर होगा, और अगर x नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये आपका फंक्शन है f(x). अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप सीधा देखो, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। डाउट ओनली एट जीरो, डाउट ओनली एट जीरो। तो या तो एलएसडी आरएसडी देख लो या डिफरेंशिएशन मेथड लगा लो। तो डिफरेंशिएशन मेथड के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो चेक कॉन्टिन्यूटी। तो क्लियर कट दिख रहा है, एफ ऑफ जीरो प्लस बराबर एफ ऑफ जीरो माइनस बराबर एफ ऑफ जीरो, तीनों जीरो है, इसलिए एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट जीरो। अगर ये कॉन्टिन्यूस एट जीरो है तो डिफरेंशिएशन मेथड लगेगा, डिफरेंशिएशन मेथड वैलिड है। तो डिफरेंशिएशन मेथड में क्या करते हैं? डेरिवेट कर दो। तो 2x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन 0। ये आ गया आपका f डैश x। अब आप देखोगे ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये मतलब ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो पहले तो इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। तो देखो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल। तो एट x बराबर 0 पे f डैश 0 प्लस बराबर f डैश 0 माइनस बराबर f डैश 0 आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है तो आप इक्वलिटी लगा सकते हो, मतलब फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो ये तो डिफरेंशिएबल हो गया हमेशा। अब f डैश की बात कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, इसके लिए 0 पे ये इसकी कंटिन्यूटी की प्रमाण हो गया भाई, f डैश 0 प्लस f डैश 0 माइनस बराबर f डैश 0 आ रहा है। तो इससे क्या पता चला? f डैश x इज कॉन्टिन्यूस एट x बराबर 0, एट x बराबर 0। तो इसका डेरिवेटिव मेथड लगेगा, तो डबल डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहां से क्या आ गया? 2 माइनस 2 व्हेन x ग्रेटर देन 0 व्हेन x लेस देन 0। तो देखो यहां से क्या पता चला? f डबल डैश 0 प्लस कितना आ रहा है? 2, और f डबल डैश 0 माइनस बराबर कितना आ रहा है? माइनस 2। तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए f डबल डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप डबल डिफरेंशिएबिलिटी का इसका आंसर क्या दोगे? डबल डिफरेंशिएबिलिटी का कि इसका ये डबल डिफरेंशिएबल 0 पे नहीं है, बाकी सब जगह है। ठीक है ना? या इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सब जगह 0 पे, बाकी सब जगह उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी? तो हम ये बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स is non-differentiable at x बराबर 0. This will be your answer. कोई दिक्कत? चलो
ठीक है। अब देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ग्राफ बेस्ड, है ना, हालांकि फंक्शंस वगैरह में भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जिन्होंने नहीं देखा वो अब देख लेंगे। जैसे मान लो आ गया डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ, क्वेश्चन वही है बार बार, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y बराबर मैक्सिमम ऑफ, ऐसे करली ब्रैकेट x और x क्यूब। तो इस तरह का मैंने पहले बताया है ना, और जिसको नहीं पता वो दोबारा सुन ले कि कभी भी ऐसा आ जाए ना यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हो और करली ब्रेसेस के अंदर कोमा के 2-3 कोमा के साथ कुछ लिखा होगा ना, इसका मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, अगर कुछ और तीसरा भी होगा तो वो एक अलग फंक्शन है। उन सब फंक्शन के ग्राफ बनाओ पहले तो जैसे यहाँ पे 2 फंक्शन है x और x क्यूब, तो पहले मैंने किसका ग्राफ बना दिया y बराबर x का, और फिर किसका ग्राफ बना दिया x क्यूब का। ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड सिखाए हुए हैं। ये 1 पे, ये 1 0 से 1 के बीच में ये डिप मारेगा फिर आगे निकल जाएगा, ऐसे ही -1 के 0 के बीच में ये ऊपर रहेगा। ठीक है जी। अब आपको क्या देखना है, जितने भी अंदर करली ब्रेसेस के अंदर फंक्शंस हैं उन सबके ग्राफ बना दिए। नाउ मैक्सिमम लिखा है तो हर जगह मैक्सिमम वाला पार्ट सिलेक्ट कर लो, मिनिमम लिखा है तो हर जगह मिनिमम वाला पार्ट सिलेक्ट कर लो। तो जैसे -∞ से -1 में सबसे ऊपर कौन है, मैक्सिमम ये है दोनों में, फिर मैक्सिमम कौन है ये, फिर मैक्सिमम कौन है इन दोनों में ये, फिर मैक्सिमम कौन है ये। बस ये आपको किसका ग्राफ बन गया, इस फंक्शन का। तो यहां से ये हटा दिया, बचा हुआ साफ साफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं शार्प कॉर्नर शार्प कॉर्नर शार्प कॉर्नर। तो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर -1 0 एंड 1। बस ठीक है जी। हमें ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना। यस सर। चलो चलो आ गया, तो एक तुम कर दो फिर। मैक्सिमम ऑफ 1 + x 1 - x एंड 2, है ना, और एक इसी में मिनिमम ले लो, मिनिमम ऑफ 1 + x 1 - x 2। डिफरेंशिएबिलिटी बतानी। तो ग्राफ बनाने, y बराबर 1 + x एक स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी x बराबर 0 पे वैल्यू 1 होगी और x -1 पे वैल्यू y0 होगी। तो ये एक लाइन आ गई। फिर y बराबर 2 एक ऐसी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, और ये वाला इनपुट होगा आपका 1 + x 2 कब होगा, जब x 1 होगा। ऐसी y बराबर 1 - x एक लाइन होगी, x बराबर 1 पे वैल्यू 0 होगी, x बराबर 1 पे वैल्यू 0 होगी और x बराबर 0 पे वैल्यू 1 होगी, और ये ग्राफ ऐसा होगा। चलो आगे चलते। मान लो क्वेश्चन आ गया y बराबर mod x + 1 + mod x - 1 + mod x। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी में अगेन आपकी ग्राफ पे बहुत कमांड होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो ग्राफिकली हो जाएंगे, है ना। तो ग्राफ का काम तो अपन ने फंक्शंस में बहुत अच्छे से करा है ना, आई होप आपने भी करा होगा। तो ये मॉडुलस वाले ग्राफ सब वहां सिखाए जाते हैं, है ना। और ये मॉडुलस तो आप बेसिक मैथ्स में जाके भी देख सकते हो मेरे लेक्चर में, है ना। बेसिक मैथ्स में भी मैंने समझा रखे 11th क्लास में। तो कैसे करते हैं इसमें, इसकी तरह ग्राफ बनाने को खटाखट तरीका क्या रहता है, इन सबके क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर दो। ये 0 कहां हो रहा है -1 पे, ये 0 कहां हो रहा है 1 पे, और ये 0 कहां हो रहा है 0 पे। सबके क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब आपको पता है हर सेगमेंट में एक एक लाइन आएगी, ठीक है ना। ग्राफ कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही,
हर सेकंड में एक लाइन आएगी, बस आपको ये देखना है 1 से जब आगे होगा तो ये तीनों मोड प्लस से खुलेंगे, तो ये तीनों प्लस से खुलेंगे, तो x प्लस x प्लस x, तो देखो x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x, तो ये क्या आएगा 3x आएगा। तो 1 से आगे आगे क्या होगा, ये 3x वाली लाइन होगी, ठीक है। या फिर ऐसा करो 1 पे वैल्यू रख दो, पहले 1 पे वैल्यू रखी, ये 0, 1 प्लस 1 2 और 1 3, तो 1 पे वैल्यू कितनी 3, 1 पे वैल्यू कितनी 3। पहले क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लिए, उन क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू प्लॉट कर दो, 0 रखा 0, 0 पे 0, ये 0 पे 1 और ये 1, तो 0 पे वैल्यू कितनी आ गई 2, फिर माइनस 1 रखा, ये 0 ये 1 और ये 2 3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है। अब आपको बस थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो आगे वाली लाइन है वो सीधी जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, है ना। तो उसके लिए आपको गेन यही सोचना पड़ेगा कि 1 के आगे तीनों मोड प्लस से खुलेंगे तो ये 3x आएगा, और 0 से 1 के बीच में ये वाला मोड नेगेटिव से खुलेगा और बाकी दोनों प्लस से खुलेंगे, तो यहां इक्वेशन आएगी x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 प्लस x, तो ये आएगा x प्लस 2। तो देखो इस लाइन की स्लोप कितनी है 1 और इस लाइन की स्लोप कितनी है 3, तो 1 वाली स्लोप अगर u है तो 3 वाली u ऊपर उठी हुई होगी, है ना, स्ट्रेट लाइन से आपको पता है, तो 3 वाली जो स्लोप आएगी वो u आएगी, u ऐसे, और इधर माइनस 3 है ऐसे, ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा भी अगर बताना चाहो तो देखो 0 से माइनस 1 के बीच में ये प्लस से खुलेगा, बाकी दोनों नेगेटिव से खुलेंगे, तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x, तो ये आएगा 2 माइनस x, और इधर तीनों माइनस से खुलेंगे, माइनस x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x, तो ये आएगा माइनस 3x, ठीक है जी। तो देखो साफ साफ 1 2 3, तो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर माइनस 1 0 एंड 1। सीधा क्रिटिकल पॉइंट छापो और वहां वहां देख लो, बाकी कोई दिक्कत कोई लफड़ा नहीं आने वाला इसमें, ठीक है। Yes, sir. चलो चले आगे चले, मिटा दें इसे। Yes, sir. ये भी मिटा दूं ये वाला, Yes, sir. x into sine 1 by x when x is not is equals to 0 and x when x is 0, sorry 0 when x is 0। डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, ठीक है जी। ध्यान देना, 0 तो पे तो चेक करेंगे ही करेंगे क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। 0 के अलावा देखते हैं पहले, तो केस 1 जब x 0 नहीं है, तो जब x 0 नहीं है तो x इंटू साइन 1 बाई एक्स, तो देखो 1 बाई एक्स कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है जब x 0 नहीं है, और साइन x कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों के कंपोजिशन से साइन ऑफ 1 बाई एक्स जो बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बनेगा। तो ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल और ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। मतलब 0 के अलावा इस भाई को कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा। डाउट बचा 0 पे, 0 पे आ जाओ, बात करते हैं केस 2। तो अगर मान लो देखो x बराबर 0 पर चेक करना है, तो एक तरीका तो बेसिक एलएचडी आरएचडी से जाओगे, लेकिन अपन तो शिकारी हैं, अपन तो क्या डिफरेंशिएशन मेथड लगाते हैं, तो डिफरेंशिएशन मेथड से लगाने के लिए अपन को कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ती है। तो पहले कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 में x इंटू साइन 1 बाई एक्स, भाई देखो ये जो चीज है ये इंफिनिटी को जाएगी, तो साइन ऑफ इंफिनिटी क्या होगा, -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा होगा, और जो ये है ये 0 को जा रहा है, तो 0 इंटू -1 से 1 को फ्लक्चुएट करने वाली चीज का जो प्रोडक्ट है वो 0 को जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसकी लिमिट 1 आ गई, 0 आ गई, और यही किसके बराबर दे रखा है, f ऑफ 0 के बराबर दे रखा है। इट मींस ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन मेथड लगेगा। बोलो सही है? Yes, sir. तो डिफरेंशिएशन मेथड लगाने के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे मुंह फाड़ के 0 के अलावा,
तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे चलो एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाला तो देखो एक्स का डेरिवेटिव, एक्स को छोड़ दिया तो साइन का साइन को एज इट इज, एक्स को डिफरेंशिएट करा तो साइन को छोड़ दिया, प्लस एक्स को छोड़ दिया और साइन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ 1 बाय एक्स इंटू माइनस ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा, ये एक एक्स से एक एक्स कट गया जब x 0 नहीं है। अब हमें क्या बताया गया था आपको कि डेरिवेट करने के बाद आप f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस निकालोगे, तो f डैश 0 प्लस और f डैश 0 माइनस दोनों ही यहां डिफाइंड नहीं है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 बाय x प्लस x कॉस ऑफ 1 बाय x अपॉन माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है जी, अब देखो जब ये चीज 0 को जाएगी तो क्या दिख रहा है आपको कि ये चीज फ्लक्चुएटिंग होगी, फ्लक्चुएटिंग। यस सर। तो मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि आप अगर डिफरेंशिएशन मेथड यूज करते हो कंटिन्यूटी चेक करने के बावजूद भी, तो आप पहले एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस निकालोगे, अगर वैल्यू आसानी से आती है तो, नहीं आती है तो आप लिमिट निकालोगे। उसके बाद क्या होगा, या तो एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस दोनों लिमिट वैल्यू या दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, फाइनाइट आ जाएगी, हम बोलेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और वही वैल्यू एफ डैश एक्स की है, एफ डैश ए की है। अगर मान लो कोई एक लिमिट नहीं आती है ड्यू टू इंफिनिटी जाने की वजह से, तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग आ जाए तो हमने क्या बोला था, ये मेथड डिस्कार्ड कर देंगे, याद है ना? हाँ जी, याद है ना? हाँ, तो आप इसमें ये नहीं बोलोगे कि ये डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ठीक है ना? ये आप फ्लक्चुएटिंग है तो इसको छोड़ दो, आप इसको छोड़ देंगे तो हम किस पे जाएंगे, बेसिक पे। किस पे जाएंगे, बेसिक पे। बेसिक मतलब लिमिट आप निकालोगे, एफ डैश 0 निकालना चाह रहे हो आप, तो वो किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। LSD RSD यहां अलग निकालने की मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो मैं सिंगल लिमिट निकाल रहा हूं, अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं। दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज साइन ऑफ 1 बाय x इनटू x माइनस 0 अपॉन x। x से x कट गया, आंसर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 1 बाय x। अब ये क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई भाई, x 0 को जाएगा, 1 अपॉन x इनफिनिटी को जाएगा, तो इनफिनिटी पे साइन माइनस 1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई। तो आप आंसर क्या दोगे, f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। अब यहां कई बच्चों के गुर्दे छिलेंगे इस बात पे, तो सर यहां से भी तो यही बता रहे थे, यहां से और यहां से में फर्क क्या हो गया, तो वो 2 मिनट का इंतजार करें, अगला क्वेश्चन आने दें, यहां पर हम देखेंगे नहीं आएगा, लेकिन यहां से आंसर आ जाएगा, तो इसलिए उसको अब समझ में आएगा कि अच्छा इसीलिए बताया था कि फ्लक्चुएटिंग के केस में लफड़ा नहीं करना, वहां बेसिक से ही देखना है, चाहे आंसर आए या ना आए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। यहां फ्लक्चुएटिंग आते ही बस क्रॉस कर दो, इसको ये क्रॉस कर दो, बस नए सिरे से देखना है अपन को, बेसिक से। क्लियर है ये बात? चलो, और फिर भी किसी को यकीन ना हो कि सर ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे भी डज नॉट, यहाँ पे भी डज नॉट, फिर फालतू क्यों टाइम खराब करवा रहे हो दो जगह। तो देखो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना, यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो, तो देखना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी। ये एक्स स्क्वायर, ये 0 को जाएगा भाई, सारी कहानी सेम है, 0 के अलावा कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। 0 पर चेक करोगे, कंटिन्यूटी वाला मेथड लगाना चाह रहे हो आप, तो देखो एक्स स्क्वायर ये 0 को जा रहा है, ये फ्लक्चुएट कर रहा है, आंसर 0 को जा रहा है, बराबर f ऑफ 0, इसलिए कंटीन्यूअस है, इसलिए डिफरेंशिएशन मेथड है, सेम ऐसे ही सेम पन्ना भरा जाएगा ये, है ना? दोबारा से वापस इस पे आएंगे, ये क्रॉस मिटा रहा हूं मैं, चलो इसको हटा दो एक बार। f डैश x निकालोगे, है ना? f डैश x निकालने के आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे 2x into sin of 1 by x as it is प्लस x स्क्वायर को एज इट इज इनटू cos ऑफ 1 by x इनटू 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, ये 1 by x स्क्वायर 1 by x स्क्वायर कट गया जब x 0 नहीं है। अब आप लिमिट निकालोगे x टेंड्स टू 0 पे f डैश x की। हाँ जी, तो आपको दिख रहा है कि ये चीज फ्लक्चुएटिंग आ रही है, बोलो
भाई ये लिमिट तो 0 को जा रही है, लेकिन आपको दिख रहा है ये फ्लक्चुएटिंग आ रही है। Yes, sir. तो ये फ्लक्चुएट आ रही है, तो Yes, sir. दिस मेथड डज नॉट वर्क। तो आप किससे जाओगे? बेसिक से जाओगे, यहाँ एक्स स्क्वायर लगाओगे, यहाँ एक एक्स से एक एक्स काट दोगे, तो यहाँ एक्स इंटू साइन 1/x आ जाएगा। ये लिमिट कहां को चली जाएगी? 0 को चली जाएगी। टेंस टू 0 इंटू -1 to 1, तो एफ डैश 0 क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ एफ एक्स क्या हो गया भाई? डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 0। तो देखो ये मेथड से यहाँ फ्लक्चुएटिंग आने के बावजूद उसकी एक्चुअल में डिफरेंशिएबल वो है, लेकिन ये गलत बता रहा था, इसीलिए आपको कहा था इस मेथड से जाने पे फ्लक्चुएटिंग के केस में उसको काट दें और दोबारा से देखें बेसिक एलएसडी आरएसडी से। बात खोपड़ी में उतर गई? Yes, sir. चलो छाप लो इसको। तो देखो यहां एक बहुत ही मतलब ये मान लो इंटरेस्टिंग और डेप्थ वाली बात सामने आई है। मैं आपको बताता हूं, कोशिश करना समझने की। नहीं आए तो कोई खास बात भी नहीं है, बट आए तो मजा आएगा, है ना। कितनी अगर चलो ये इसको छोड़ो, पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ भाई। इतना कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया भाई, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पे, तो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस होता है क्या? अगर कोई फंक्शन एफ एक्स ए पे डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स ए पे डिफरेंशिएबल है, तो उसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स वो कंटिन्यूस होगा क्या? बोलो। है ना, एक दिल से आवाज आती है यस सर। ऑब्वियस सी बात है कि अपन को लगता है कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी मतलब एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 0 माइनस, और एफ डैश एक्स की कॉन्टिन्यूटी चेक करने में भी एफ डैश 0 प्लस और एफ डैश 0 माइनस और एफ ऑफ 0 ये सब देखते हैं, है ना। लेकिन ये लॉजिक नहीं है। ध्यान से देखें इस एग्जांपल में क्या हो रहा है। अगर आप इसकी बेचारे की किस्मत को देखें तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ही अजीब खेल हो गया, साला हमने कभी सोचा ही नहीं जीवन में ऐसा भी होता है। ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, मानते हो? ये फंक्शन, ये वाला गिवन फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 पे उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो 0 पे कंटिन्यूस कैसे हो गया? समझ रहे हो बात? कि फंक्शन x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल है, लेकिन उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 0 पे कंटिन्यूस नहीं है। हाँ भाई हाँ, ये पॉसिबल है। अगर कोई फंक्शन x बराबर a पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एफ डैश एक्स कंटिन्यूस है। ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ाया, मैंने आज तक बोला ऐसा कुछ, लेकिन एक साइकोलॉजी दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये खास तौर पर ये एग्जांपल लिया जाता है कि भैया देखो देखो ये एक फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल आ रहा है, पर इसके जो एफ डैश एक्स है उसकी 0 पे लिमिट नहीं आ रही है। 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एफ डैश एक्स की लिमिट नहीं आ रही है, तो 0 पर ये फंक्शन एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं है। 0 पर एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट फिर भी एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो इनका आपस में कोई लेन देन नहीं है। पहले तो हम ये समझें। अब आपको शायद अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको इस चीज की फील भी आ गई होगी कि फिर डिफरेंशिएशन मेथड लगाने से सर फ्लक्चुएटिंग पे आपने मना क्यों किया था। उसका कारण यही था कि अगर एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, अगर एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस होगा
मतलब एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो प्लस और एफ डैश जीरो माइनस आएगी, मतलब एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो इन्फिनिटी वगैरह को जाएगा तो भी हम बोल सकते हैं कि चलो वो इन्फिनिटी की वैल्यूज आ रही है, मतलब एफ डैश एक्स की जीरो प्लस या जीरो माइनस को लिमिट इन्फिनिटी को जा रही है, इसलिए एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है। फ्लक्चुएटिंग के केस में मैंने क्यों कहा था कि ये मेथड फेल हो जाता है, वो यही केस है कि इस केस में एफ डैश एक्स की आपने लिमिट निकाली, वो फ्लक्चुएटिंग आ गई, तो हमारे मन में आना चाहिए एफ डैश एक्स की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है जीरो पे, मतलब हम बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। नहीं, ये गलत है। इससे आप सिर्फ एक जजमेंट ये दे सकते हो कि एफ डैश एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। ये नहीं कह सकते कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए। तो ये आपके सामने है जीता जाता एग्जांपल कि ये डिफरेंशिएबल है जीरो पे, बट इसका डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं है। तो आज के बाद में ये बहुत ही थोड़ी गहरी बात हो गई, लेकिन आप इसको समझें कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना ये साबित नहीं करता है कि उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होगा। इतनी सी बात है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए एंड एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है, और वो फर्क आपके सामने है। इसीलिए इस केस में तो अपन गलत करते थे ना, मैंने आपको पहले बताया था ये जुगाड़ी मेथड है। ये मेथड सब्जेक्टिवली वैलिड थोड़ी है, ये तो अपना जुगाड़ है कि अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और पहले से डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको बेसिक से देखना पड़ेगा, लेकिन हम पहले डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। क्यों? अपन को पता है कि वहां से एफ डैश जीरो प्लस जीरो माइनस की वैल्यू आ गई तो ठीक है, इन्फिनिटी आ गई तो भी ठीक है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग आ गई तो ये कांड हो सकता है। इसलिए हमने उसको अपने रूल में डाल दिया कि फ्लक्चुएटिंग के केस में ये नहीं लगाना, बिकॉज वहां से जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि ये फ्लक्चुएटिंग आने के बावजूद ये डजंट एग्जिस्ट था, और इसमें ये फ्लक्चुएटिंग आने के बावजूद ये है, तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए इस केस में ये मेथड फेल हो जाता है। उसका जो कारण था वो इस एग्जांपल के थ्रू आप आई होप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी सी एक बात बताइए, वो ये कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर ए पे, इट डजंट मीन कि उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस है ए पे। ये एग्जांपल है। क्लियर है सबको? चलो, Yes, sir. बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, तो इसी से लोगों ने फिर खेल खेलना शुरू कर दिया ना। मार्केट में क्या है, कोई भी चलन चलता है तो फिर दीवाने हो जाते हैं सब। तो सारे कोचिंग वाले, सभी मैटर वाले सब इसी के ऊपर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है ना। एक बार जेई ने क्या पूछा, तो अब देखो, अब इस पे ड्रामेबाजी कैसे होने लगी। ड्रामेबाजी ऐसे होने लगी, लो ये दो हटाओ, इसकी जगह वेरिएबल लगा दिया के। अब क्वेश्चन आ गया के की वैल्यू बताओ, के की रेंज बताओ। पहला पार्ट, एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो। थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर जीरो। तो अगर आपने ये चीजें समझी हैं तो आई होप आप बताने में सक्षम होंगे। फिर भी एक ट्राई कर सकते हो कि 3 क्वेश्चन है कि के की क्या रेंज हो कि वो डिसकंटीन्यूअस हो जाए, या के की क्या रेंज हो वो कंटीन्यूअस हो जाए बट डिफरेंशिएबल ना हो, और के की क्या रेंज हो वो डिफरेंशिएबल भी हो जाए। चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 बराबर 0 होना चाहिए टू बी कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने के लिए ये होना चाहिए। तो लिमिट एफ एक्स 0 दिए, देखो x की पावर k इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, ये लिमिट 0 को जानी चाहिए तभी ये कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है। देखो ये तो फ्लक्चुएटिंग बंदा है -1 से 1 के बीच। अगर इसके साथ जो नंबर है इफ ये 0 को जाएगा तो लिमिट 0 को जाएगी, तो लिमिट 0 को जाएगी। ये बात समझ में आती है? Yes, sir. तो ये 0 को कब जाएगा? K positive. ये 0 को कब जाएगा? जब k पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अगर k नेगेटिव हो गया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इन्फिनिटी को चला जाएगा तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। और k एग्जैक्ट 0 हो गया तो ये होगा ही नहीं, तो भी ये फ्लक्चुएटिंग आएगा, तो भी डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, तो k को 0 से बड़ा होना पड़ेगा।
तो मतलब डिसकंटीन्यूअस होने के लिए के को क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। कंटीन्यूअस होने के लिए के को क्या होना चाहिए, 0 या 0 से छोटा दोनों चलेगा। डिसकंटीन्यूअस के लिए के को क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। अब आगे सुनो, पिछला क्वेश्चन था जब, अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी की एफ डैश एक्स की। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस 0। तो एफ जीरो भी 0 है, एफ जीरो भी 0 है, मतलब x भी 0 है और एफ जीरो भी 0 है। तो ये बनेगा x की पावर k इंटू साइन की पावर 1 अपॉन एक्स। ये x को ऊपर ले गए तो k माइनस 1 बन गया। अब अगेन ये फ्लक्चुएटिंग है, तो ये लिमिट तो तभी एग्जिस्ट करेगी ना जब k माइनस 1 0 से बड़ा होगा या k 1 से बड़ा होगा। तो देखो अगर x था तो x पूरा पूरा कट गया था और साइन 1/x डज नॉट एग्जिस्ट आ गया था, नॉट डिफरेंशिएबल आ गया था। लेकिन x की जगह 2 था या 2 की जगह 1.1 भी होगा तो नीचे, या 1.01 भी होगा तो नीचे वाले x से वो पावर कट के ऊपर x की पावर 0.01 बचेगी, जो पूरी लिमिट को 0 की तरफ ले जाएगी और डिफरेंशिएबल बना देगी। लेकिन अगर 1 या 1 से छोटा हो गया तो ये कट जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा और वो पूरी लिमिट को डज नॉट एग्जिस्ट कर देगा, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल बन जाएगा। तो k 0 से बड़ा पर 1 से छोटा या बराबर, और अगर k 1 से बड़ा हो गया तो पक्की बात है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इस चीज को ध्यान रखें एज अ रिजल्ट। सही है, चलो अब इसको देखा देख लोगों ने एग्जांपल पे एग्जांपल बनाने शुरू कर दिए। एक ही तरह के मैं 3-4 दिखा देता हूं, तुम देखते ही आंसर बता सकते हो। हाँ भाई, ये डिफरेंशिएबल होगा x बराबर 1 पे या नहीं होगा? बोलो। तो देखते ही उठाना, पेन नहीं उठाना, पेन भी नहीं उठाना। अगर दिमाग में ये क्वेश्चन फिट है तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये तो फ्लक्चुएटिंग है तो इनटू में 0 को जा रहा है तो कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। अब अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूंगा तो -0 अपॉन x माइनस 1 आएगा, तो वो 0 तो हट गया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो भी x माइनस 1 0 को ले जाएगा। मतलब यहां अगर 1.01 भी हो गया तो ये डिफरेंशिएबल है, और अगर 1 से छोटा है तो नॉट डिफरेंशिएबल है और कंटीन्यूअस है, और अगर ये 0 से भी छोटा होता 0 या 0 तो वो नॉट डिसकंटीन्यूअस हो जाता। सेम लॉजिक से समझ में आ रही है बात? नॉन डिफरेंशिएबल x बराबर 1। इसी लॉजिक से मान लो क्वेश्चन आ गया, एक सेकेंड, हाँ, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ ln ऑफ मोड x when x is not 0 and when x is 0 पे 0 fx। अब आप अगेन सोचोगे, देखो ध्यान से देखना, जब x 0 को जाएगा, चाहे प्लस को जाए या माइनस को जाए, मोड x जो है वो 0 को ही जाएगा, तो जो ln x है वो इनफाइनाइट को ही जाएगा। तो साइन के अंदर जो इनफाइनाइट है वो फ्लक्चुएट करेगा -1 से 1, मतलब ये वाला भाई साहब तो फ्लक्चुएट करने वाला है -1 से 1। अगर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो उसके बगल में x स्क्वायर उसको 0 को ले जाएगा तो कंटिन्यूटी 0 0 आ गई, डिसकंटीन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो -0 अपॉन x ही तो लगेगा, तो ये x अगर इस x से कट जाएगा तो ऊपर अभी भी x बच रहा है तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बोलो, बात खोपड़ी में उतर रही है, एकदम रिलेटेबल एग्जांपल है।
हाँ जी, अरे आया समझ में नहीं आया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, x इंटू साइन 1/x साइन ऑफ 1/x into sine 1/x when x is not 0 and x is not 1/n pi where n belongs to integer minus 0 and when x बराबर 0 and when x बराबर 1/n pi where n is integer minus 0, this is 0, ये है फंक्शन। उसी में आपको लेवल दिखा रहा हूं मैं, अगला फंडा वही है, उसी छोटे छोटे एग्जांपल बनाए और उसी बेस पे बड़ा एग्जांपल बना हुआ है, इसको देखें। देखो अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे, कॉन्टिन्यूटी की बात करोगे तो डाउटफुल पॉइंट कौन से हैं? एक तो 0, दूसरा जब साइन के अंदर ये चीज 0 होगी, जब x 0 होगा, या 1/x क्या होगा? n पाई होगा, क्योंकि 1/x n पाई होगा तो x 1/n पाई होगा, मतलब साइन 0 होगा, मतलब साइन के अंदर डिनोमिनेटर में 0 आएगा। तो जब x 1/n पाई होगा और 0 होगा तब तक ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट्स, डाउटफुल पॉइंट्स हो गए। उसके अलावा फंक्शन की डेफिनेशन आपने 0 दे रखी है, ठीक है जी। तो मान लो x बराबर 0 की बात करें या x बराबर n पाई की बात करें, 1/n पाई की, दोनों ही केस में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x इंटू साइन ऑफ 1/x इंटू साइन 1/x, चाहे x 0 हो चाहे x 1/n पाई हो, ये डिनोमिनेटर 0 आएगा, ये 0 आएगा तो साइन इनफाइनाइट जो होगा वो -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। ऐसे ही अगर 0 होगा तो भी ये -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा। पहले 0 की बात ही कर रहे थे ना, ये -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, ये -1 से 1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, और ये आदमी इसको 0 की तरफ ले जाएगा, तो ये लिमिट इसकी 0 बन गई, दैट इज f ऑफ 0। तो फंक्शन क्या बन गया भाई? कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। बट अब तुम लॉजिक समझ गए, डिफरेंशिएबिलिटी से देखो x की पावर कितनी है? 1 है 1, तो क्या ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई। -0 अपॉन x -0, लो कर लो, ये तो कुछ नहीं है, ये x से x कट गया, ये भी फ्लक्चुएटिंग बिटवीन -1 to 1, ये भी फ्लक्चुएटिंग, तो लिमिट क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। बात समझ में आ गई? Yes, sir. बस ऐसे ही जब x बराबर 1/n पाई होगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 की जब बात करोगे तो x इंटू साइन 1/x इंटू साइन ऑफ 1/x इंटू साइन ऑफ 1/x, ये फ्लक्चुएट करेगा भाई, ये 0 को जाएगा ना, ये 0 को जाएगा तो ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो ये फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ये साइन वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये 0 को ले जाएगा उस तरफ, क्योंकि अगर n पाई 1/n पाई होगा तो साइन n पाई क्या हो जाएगा? 0, और ये हो गया 1/n पाई, तो 1/n पाई भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, और इंटू 0, तो वैल्यू 0, दैट इज f ऑफ 1/n पाई, इट मींस कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1/n पाई। हर x बराबर 1/n पाई पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे अगर, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन sin 1/x into sin 1/x upon sin 1/x minus f of 1/n pi, that is 0, upon x minus x की जगह 1/n pi, x की जगह 1/n pi। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये चीज फाइनाइट होगी,
ये चीज 0 को जा रही है, मतलब ये पूरी चीज फ्लक्चुएट कर रही है -1 से 1 के बीच में, और ये चीज 0 को जा रही है। ठीक है, क्या करोगे? ये चीज 0 को जा रही है, तो ये तो -1 से 1 फ्लक्चुएट कर रही है, ये 1/n है, पर ये साथ वाला जो साथी है वो उसको 0 को ले जा रहा है, और डिनोमिनेटर भी 0 को जा रहा है, तो ये 0/0 फॉर्म हो गई। तो ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा? कैसे? अच्छा अच्छा, एन पाई पे 1/n पाई पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात अगर करें इस पे, तो भैया इसमें सीधा सीधा ये नहीं बनता ना, जैसे पिछले में था। पिछले में तो नीचे x था, x कट गया था, और ये फ्लक्चुएटिंग था, ये फ्लक्चुएटिंग था, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गई थी। यहाँ पे ये फ्लक्चुएटिंग है बट ये 0 को जा रहा है, और ये फाइनाइट है, बट नीचे वाला भी 0 को जा रहा है। तो इसमें अपन को करना पड़ेगा sin 1/x को sin of n pi minus 1/x लिख सकते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, साइन को n पाई माइनस 1/x लिख सकते हैं। अब या तो बाहर देखो, अगर n होगा ओड होगा, अगर मान लो n1 हुआ तो बाहर बनाएगा, n2 हुआ तो बाहर माइनस आएगा, तो -1 की पावर n आ जाएगा। तो बाहर x इंटू -1 की पावर n इंटू साइन ऑफ n पाई माइनस 1/x इंटू ये फ्लक्चुएटिंग -1 से 1 के बीच अपॉन में। अब देखो n पाई और ये 1/n पाई, तो साइन का आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, तो 0 को जा रहा है, तो इसको सीधा इसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हो। भाई साइन ऑफ लो, ऐसे कर लो, n पाई माइनस 1/x, ये लिमिट 1 रखोगे तो अल्टीमेटली ऊपर n पाई माइनस 1/x बच जाएगा, और नीचे क्या बचेगा? x माइनस 1/n पाई। तो इसका जब एलसीएम लोगे, इसका जो ये आ गया n(x पाई माइनस 1), ये x कट गया, -1 की पावर n इंटू -1 to 1, ये n पाई ऊपर चला गया, और नीचे n(x पाई माइनस 1), ये कट गया, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, फ्लक्चुएट करेगा ये तो लिमिट क्या आ गई? डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1/n पाई। तो देखो ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस तो है हर जगह, बट 0 पे और 1/n पाई पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ मैस हो गया, किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? चलो, क्या करा हमने, इसको लिख दिया n पाई माइनस 1/x। अब n अगर पाई माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा होगा, तो वो माइनस रेजिस्ट करने के लिए बाहर -1 की पावर n लगा दिया। फिर ये आर्ग्यूमेंट 0 को जा रहा है, तो मल्टीप्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, तो उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया, और फिर इसको सॉर्ट आउट कर लिया, तो ये देखा ये फ्लक्चुएटिंग आ गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। डज नॉट एग्जिस्ट आ गया मतलब कि नॉट डिफरेंशिएबल आ गया ये 1/n पाई पे। ठीक है जी, लिख लिया तो बता दो, फिर मिटा दे, आगे चलते हैं। सर लिख लिया।
चलो एक टाइम बता दो, बचा है क्या कुछ? 10 मिनट बचे हैं क्या? 10-12 मिनट क्लास में। यस सर, बताइए। चलो चलो चलो। देखो ये जो टाइप का क्वेश्चन है इसको आप प्योरली छोड़ सकते हो मेंस के लिए, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटी के लिए है और उसमें भी कम ही चांसेस है कि आए, है ना। तो बट फिर भी इस टाइप की चीजें जो है वो थोड़ी सी अजीब गरीब दिखती है ना, पहली बार में समझ में नहीं आती है। आई होप आपने भी शायद फंक्शन वगैरह में इस तरह क्वेश्चन नहीं किया हो, तो मैं बता देता हूँ ये एक अलग ही चीज आ गई है आपके लिए, है ना। तो थोड़ा पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देखें। ये एक फंक्शन दे दिया आपको cos x, gx एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, वो कह रहा है कि ये सिंपल है, हालांकि इसमें कुछ नहीं है, π/2 से 3 तक फंक्शन ही है, जैसे पीस वाइज फंक्शन होते हैं। लफड़ा सिर्फ इस चीज में है कि इसका क्या मतलब है कि x तो 0 से π/2 के बीच है, t 0 से x के बीच में है, और मिनिमम ऑफ ft, है ना। तो इस तरह का नहीं आपने देखा होगा, तो है ना इसको स्किप कर सकते हो मेंस वगैरह के लिए, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। करना कैसे होता है इस तरह के क्वेश्चंस को, मेन चीज होती है इसको सिंप्लीफाई करना। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया बस तो आप बादशाह हो, है ना। हालांकि ये तो बहुत इजियर वर्जन है, इसमें भी थोड़े टफर क्वेश्चंस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बट अपने बेसिक से समझे, है ना। इजी क्वेश्चन से समझ में अच्छा आएगा तो बाद में टफ आएगा तो टफ भी कर लेंगे, ठीक है जी। पहले इसका समझे, इसका मतलब क्या है। एफ क्या है? एफ cos x, cos कहां से कहां तक की बात कर रहे हो आप? 0 से π/2 के बीच में, तो ये 0 ये π/2, इसमें cos फंक्शन है, ठीक है ना। अब g जो है ना वो क्या है? मिनिमम ऑफ एफ टी, बट t इज बिलोंगिंग 0 टू x। थोड़ा इस पे ध्यान दो, ये जो t है ना, t ये एक इंटरवल है t का, कहां से कहां तक? 0 से लेके x तक, लेकिन इनिशियल पॉइंट फिक्स है। देखो ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट फिक्स है 0, इनिशियल पॉइंट इसका 0 फिक्स है, और इंटरवल वेरी कर रहा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरवल बढ़ेगा। जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, x को मान लो मैंने ले लिया π/6, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज x की वैल्यू मैंने ले ली π/6, तो ये इंटरवल क्या बन जाएगा? t बराबर 0 से लेके π/6। अब 0 से लेके π/6 में f का ग्राफ बनाओ तो सिर्फ इतना बनेगा, इतना। और उस f के ग्राफ में सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है? इस पॉइंट की। बोलो है कि नहीं है? यस। अब इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर मैं x की जगह π/6 लेता हूं तो जो इंटरवल है वो 0 से π/6 बनता है। उसके दौरान f का आप ग्राफ बनाओगे, ft का, है ना भाई, ये t है तो ये cos t का ग्राफ बन गया। लेकिन उसका जो मिनिमा है, मिनिमा वो gx है, किस इंटरवल में? 0 से π/6 में। तो यहां से लेके यहां तक का जो इंटरवल का मिनिमा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। बात समझ में आ रही है?
sir. सॉरी, यहां हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर x पाई बाय 6 है, अगर x पाई बाय 6 है तो जो इतना ग्राफ आएगा उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो ये आएगी। ठीक है, अब हो सकता है मैं x का इंटरवल लेता पाई बाय 3, तो यहां से लेके इंटरवल बनता पाई बाय 3 तक, तो जो ग्राफ बनता आपका वो यहां से यहां तक बनता। तो उस टाइम पे एफ टी के ग्राफ का मिनिमा क्या होता, ये होता। समझ रहे हो? तो अब थोड़ा सा ना, अब अपने पास वो तो है नहीं कोई कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। तो इंटरवल मान लो यहां से शुरू हुआ, ठीक है ना, मान लो इंटरवल यहां से शुरू हुआ, इतना सा एकदम चिन्नू सा इंटरवल, जीरो और इसके जस्ट बीच में, जीरो और इसके जस्ट बीच में अगर मैं पूछूं इसका मिनिमम क्या होगा, तो इसका जो जस्ट अगला पॉइंट है वही वैल्यू मिनिमम आएगी। भाई जीरो और जीरो के जस्ट साथ वाला पॉइंट आप सोचो, दो ही पॉइंट का इंटरवल है और दोनों के बीच में वैल्यू पूछो तो उसके जस्ट साथ वाली वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद मैंने इंटरवल मान लो जीरो से लेके यहां तक ले लिया, तो उसमें से सबसे छोटी वैल्यू सबसे नीचे वाली आ जाएगी। फिर इंटरवल मैंने यहां तक ले लिया, तो इस यहां से लेके यहां तक सबसे छोटी वैल्यू भी आ जाएगी। फिर इंटरवल यहां तक ले लिया, यहां से लेके यहां तक सबसे छोटी वैल्यू भी आ जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप देखो, आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, इंटरवल का इनिशियल पॉइंट आपका फिक्स है, आप तो दूसरे वाले को रेंज बढ़ा रहे हो, कभी यहां तक, फिर कभी यहां तक, फिर कभी यहां तक, फिर कभी यहां तक, और कहां तक करोगे, पाई बाय 2 तक। तो मैं कह रहा हूं जैसे जैसे ये इधर मूव करेगा x, तो इंटरवल बढ़ेगा 0 से x, तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या, लेफ्ट में इधर खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी, खिसकती रहेगी। तो अल्टीमेटली वो जो फंक्शन है वो इस ग्राफ का ही पीछा करता रहेगा 0 से पाई बाय 2 तक। Yes, sir. तो ये सब ड्रामा है, अल्टीमेटली फंक्शन 0 से पाई बाय 2 के बीच में यही बन जाएगा। तो जी का जो है ना, जी का जो फंक्शन है वो ये बनेगा कि ये है cos x, जब x 0 से पाई बाय 2 के बीच है, और पाई बाय 2 माइनस x जब x क्या है, पाई बाय 2 से 3 के बीच है। सही है जी? तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो 0 से पाई बाय 2 में cos x, ठीक है, और फिर पाई बाय 2 में इसकी वैल्यू कितनी, 0, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप नेगेटिव है, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता ये लाइन ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो आप इसकी स्लोप निकाल लो यहाँ पे cos की। भाई कॉन्टिन्यूस तो है ही ना, कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी मेथड लग जाएगा। तो g डैश x निकालोगे, g डैश x निकालोगे तो यहाँ cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, और इसका डेरिवेटिव माइनस 1। तो देखो पाई बाय 2 पे आपने देखा जो LSD है, g डैश 0 पाई बाय 2 माइनस, वो भी कितना है, -1, और g डैश पाई बाय 2 प्लस 1 कितना है, वो भी -1। मतलब ये लाइन सीधी जाएगी, समझ में आ गई बात, ये लाइन सीधी जाएगी, सीधी। और 3 तक, 3 पे वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 -3। तो 0 से लेके क्लोज 3 तक है ना, क्लोज 3 तक ये फंक्शन कहीं डिफरेंशिएबल नहीं, हर जगह डिफरेंशिएबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो gx इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। इस चीज को दोबारा सुन लो, इंटरवल वेरिंग है, वेरिंग, x बढ़ रहा है तो इंटरवल भी बदल रहा है, हर क्षण इंटरवल बदल रहा है। मतलब शुरू हुआ मैं यहां खड़ा था, अगली सेकंड इंटरवल बन गया, उसका मिनिमम ले लिया ये, फिर अगली क्षण बदल गया इंटरवल, ये उसका मिनिमम आ गया ये, अगली क्षण इंटरवल बन गया ये, ग्राफ आ गया ये, उसका मिनिमम आ गया ये। तो देखो इंटरवल बदलते बदलते वो ग्राफ नीचे खिसकता 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 अल्टीमेटली इसी ग्राफ को फॉलो कर रहा है। अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन में यहां मैक्सिमम दे देता, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम दे देता, तो ध्यान से सुनना, अगर इंटरवल यहां से यहां तक है तो उस दौरान में इस पॉइंट का मैक्सिमा कौन है, यहां से लेके यहां तक सबसे मैक्सिमा कौन है, हमेशा यही वैल्यू रहेगी। भाई यहां से यहां तक लो तो भी मैक्सिमा यही रहेगा, यहां से यहां तक लो तो भी मैक्सिमा यही रहेगा, यहां से यहां तक लो तो भी मैक्सिमा यही रहेगा, यहां से यहां तक लो तो भी मैक्सिमा यही रहेगा या नहीं रहेगा। भाई मिनिमा तो चेंज हो रहा है ना, भाई आपने इंटरवल बदला मिनिमम वैल्यू बदल गई, इंटरवल बदला मिनिमम वैल्यू बदल गई, इंटरवल बदला मिनिमम वैल्यू बदल गई, लेकिन इंटरवल बदला क्या मैक्सिमम वैल्यू बदल रही है क्या? Sir. तो अगर यहां मैक्सिमम लिखा होता ना तो इसका ग्राफ पता है कैसे बनता, इसका ग्राफ बनता 0 से पाई बाय 2 के बीच में सीधा ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ये बनता, और फिर पाई बाय 2 से 3 में ये बनता। तो ये डिसकंटीन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल एट x बराबर पाई बाय 2 होता। आई होप
समझ में आया हो, नहीं आया हो दोबारा देखें, फिर भी ना आए फिर भी मुझसे पूछ लेना, और ज्यादा दिक्कत हो छोड़ देना, है ना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जस्ट आईटी के हिसाब से एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो मार्केट में है वो आपको करा दिया, है ना। ऐसा नहीं है कि इस पे ही पेपर आने वाला है पूरा या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर भी मैंने कोशिश करी, आपको समझ में आ गया बता दो, नहीं आया किसी को कुछ पूछना है तो वो भी बता दो भाई। मैक्सिमम और मिनिमम के केस का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया इस केस में? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन इज एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जी एक्स दे रखा है आपको मैक्सिमम ऑफ एफ टी, मैक्सिमम ऑफ एफ टी एंड टी इज 0 to x, एंड x दे रखा है 0 से 1। ठीक है, और 1 से 2 के बीच 3 माइनस एक्स। ये आप ट्राई करना, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जीएक्स पूछा है। ठीक है, तो इसको कल डिस्कस कर लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हो? ये क्लोज है, क्लोज। ठीक है जी, चलो फिर बाकी इसको आप ट्राई करना, इसको समझते हुए। ओके सर। ये एक्स स्क्वायर है, क्यूब नहीं है ना, इसको सही कर लो, ये एक्स स्क्वायर है ना। चलिए ठीक है, फिर बाकी कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।